अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैकन के एक और ऐसे गो जिसका नाम है ऑफ लव। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं ऑफ लव को। तो लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं राइटर के बारे में। तो सबसे पहले हम ऑथर को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जो लिटरेचर होता है ना, उसके अंदर रेपिटेशन बहुत होती है। हम लिटरेचर को क्या समझते हैं? लिटरेचर जो है वो उसको उसकी अगर तारीफ़ ली जाए तो जो लिटरेचर है वो मिरर है सोसाइटी का। तो डिफरेंट ऑथर जो होते हैं वो अपने वर्क के ज़रिए अपने एसेस, स्टोरीज़ जो भी वो लिखते हैं अपनी राइटिंग्स के थ्रू वो सोसाइटी को डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं, सोसाइटी के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर जब हम एक टॉपिक को कवर करते हैं तो समझाने की गरज से, आपको बताने की गरज से हमने जस्ट जो है वो एक चीज़ समरी उठा के रीड करनी नहीं होती, बल्कि उसको समझाना होता है, आप तक बताना होता है। तो समझाने के लिए डिफरेंट पॉइंट को बार बार रिपीट करना पड़ता है ताकि वो चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएं। और सम टाइम जो राइटर होता है उसने वो चीज़ वैसे बयान की होती है कि समराइज़ करते हुए रेपिटेशन हो जाती है, तो इसलिए कुछ पॉइंट जो हैं वो बार बार रिपीट होते हैं ताकि उस जुमले का, उस सेंटेंस का एक प्रॉपर मीनिंग जो है वो पोर्ट्रे किया जा सके। तो उसके अलावा जो है ये लेक्चर जब किया जाता है, लेक्चर जो सबसे मुश्किल काम होता है दुनिया का आजकल पढ़ाना, क्योंकि पहले उसको खुद समझना पड़ता है फिर आप तक पोर्ट्रे करना पड़ता है। तो जब लेक्चर जो है वो तैयार किया जाता है तो उसको प्रॉपर जो है वो तैयार किया जाता है, उसके बाद आप तक जो है वो डिलीवर किया जाता है। तो ये नहीं है कि इसको पहले खुद से समझा नहीं जाता और मैं वैसे ही आके बोल देता हूँ और आपको कुछ समझाता नहीं हूँ। समटाइम अगले बंदे का पढ़ाने का स्टाइल कुछ ऐसा होता है। तो टाइम के साथ साथ इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आ रही है, ठीक है, और इंशाल्लाह ये जो है वो इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी जो है वो बेहतर और ऊपर वाली सतह तक आ जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम फ्रांसिस बैकन के बारे में बात करते हैं। फ्रांसिस बैकन, उनका जो फुल नेम था वो फ्रांसिस बैकन विस्काउंट सेंट था। उनको सर फ्रांसिस बैकन भी कहते हैं। फ्रांसिस बैकन को जो है वो कब पैदा हुए? वो 22 जनवरी 1561 में न्यूयॉर्क हाउस लंदन में पैदा हुए और 9 अप्रैल 1626 को लंदन में उनकी वफ़ात हो गई। फ्रांसिस बैकन को लॉर्ड वेरुलम के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड वेरुलम ये लॉयर भी थे, स्टेटमैन भी थे और इंग्लिश फ़िलासफ़र भी थे। उनको मास्टर ऑफ इंग्लिश टंग के नाम से भी जाना जाता है। सर फ्रांसिस बैकन जो कि सर निकोलस बैकन के बेटे थे, उनके अलावा बैकन ने वो बेटे होने के, क्योंकि सर निकोलस बैकन कौन थे? उस वक़्त जो है महल के अंदर एक बहुत ही उम्दा ओहदे पर हाई जो है वो फाइज़ थे। इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस भी थे और काफ़ी मशहूर थे। उनकी वजह से जो फ्रांसिस बैकन है उनका नाम भी लिया जाता है। और फ्रांसिस बैकन जो है वो ख़ुद उन्होंने जनरल और लॉर्ड चांसलर के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दिए हैं। सर फ्रांसिस बैकन जो कि उन्होंने जो एजुकेशन है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल की और 1584 में पार्लियामेंट के रुकन बने। उन्होंने इंग्लैंड में ड्यूरिंग रेनेसां जनरल और लॉर्ड चांसलर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी, लेकिन फ़िलासफ़ी में उनकी कंट्रीब्यूशन को अच्छा जाना जाता है। अगर बैकन के ऐसे देखे जाएँ तो वो रेनेसां एज के अबाउट, यानी रेनेसां एज के बारे में लिखते हैं। उस दौर की क्लासिक लर्निंग और नेचुरल ब्यूटी कैसी थी, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। उनके ऐसे में जो है वो हमें इंडिविजुअलिटी यानी इनफरादियत, नेशनलिज्म यानी वतन से मोहब्बत, कौम से मोहब्बत और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी भी नज़र आती है। एक नई चीज़ की जो खोज है, एक जज्बा है, वो हमें नज़र आता है। उसमें अमली जज्बा, मॉरल वैल्यूज़ और ज़िंदगी की मचीवलिज़म अप्रोच भी मौजूद है। अगर बैकन के प्रीडिसेसर्स को देखें, अब प्रोडिसेसर कौन होते हैं? प्रीडिसेसर्स कौन होते हैं? प्रीडिसेसर्स होते हैं उस ऑथर के जो पहले वाले लोग होते हैं, जो 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 उससे पहले काम कर चुके होते हैं। तो उनसे अगर उनका कंपैरिज़न किया जाए, जैसे कि सिडनी थे, लीले थे, एकम थे, वो कैसे जो हैं उस वक़्त के प्रोलिक्स मेथड से
जो वो एक प्रोलिक्स मेथड को उसके बारे में लिखते थे। तो बैकन जो है वो कैसे उस प्रोलिक्स मेथड से अलग हो गया था। उन्होंने एक प्रोज स्टाइल तैयार किया जिससे ये साबित हुआ कि इंग्लिश को और उसके एक्सप्रेशन के थ्रू जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। किसको? इंग्लिश को। उनके एसेज की ज़्यादातर लाइंस को इमोर्टल कोड के तौर पर क्लेम किया गया, सराहा गया और उसके स्टाइल की वजह से उसको मॉडर्न भी कहते थे। यानी उनकी जो लाइंस हैं वो आज तक जो हैं वो एसेज की लाइंस ज़िंदा हैं और उसको क्लेम किया गया है कि ये बहुत ही फेमस और ज़िंदगी के बारे में जो हैं वो एक इम्पोर्टेंट दर्ज देने वाली लाइंस हैं। और उनके स्टाइल की वजह से कि जिस तरह वो एक्सप्रेशन का स्टाइल देते थे, प्रोज का जो उनका जो स्टाइल था, उनकी वजह से उनको मॉडर्न यानी उसकी जो राइटिंग्स हैं उनको मॉडर्न राइटिंग्स भी कहा जाता है। बैकन के एसेज हमें दुनियावी हिकमत सिखाते हैं। हिकमत क्या होती है? हिकमत होती है जो है वो दानाई, ठीक है। तो दुनियावी हिकमत से मुराद है कि दुनियावी जो है वो कामयाबी, दुनियावी हुकूमत जो है दुनियावी कामयाबी के असूल के लिए बहुत ज़रूरी है। उनके एसेस पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो वर्ल्डली लाइफ है वो कैसे गुजारनी है। यानी जो आजकल मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, यानी कैसे अमीर होना है, कैसे खुशहाल बनना है, कैसे आला ओहदों पर फाइज होना है, अपनी ताकत को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे अपने इख्तियार को जो है वो हासिल करना है। और बैकन के एसेस जो हैं वो रीड करने के बाद जो है आप इंसान इस काबिल हो जाता है कि वो इन तमाम क्वालिटीज़ को जो जैसे कि अमीर बनना है, आला ओहदों पर फाइज होना है, यानी मटेरियलिस्टिक जो और मॉडर्निस्टिक जो बातें हैं उनके काबिल हो जाता है उनको करने के। क्योंकि बैकन जो है वो अपने एसेस को इस तरह पोर्ट्रे करते हैं कि वो इंसान को एक मकसद सिखा देते हैं तमाम दुनियावी चीज़ों के बारे में। कि जैसे उनके हमने एसेस देखे, वो डेथ के बारे में बताते हैं, लाइफ के बारे में बताते हैं, रिवेंज के बारे में बताते हैं, ट्रैवल के बारे में बताते हैं। हर एक एस्पेक्ट्स के बारे में उन्होंने अपना एक ऐसे लिखा हुआ है जिसके अंदर वो कंप्लीट दुनिया के नामवर जो स्कॉलर्स थे उनकी जो है वो रेफरेंस से वो बात करते हैं। फिर वो बाइबल की हिस्ट्री जो है उसको दिखाते हैं और उसकी जो बातें हैं उनको अगर हम इस्लाम के साथ रिलेट करें या रिलीजन के साथ रिलेट करें या किसी भी रिलीजन के साथ उसको रिलेट करें तो उस रिलीजन के अंदर भी वो बातें जो हमें मिलती हैं। उसके अलावा बैकन ने अपने ऐसे में जो है वो रेनेसांस एलिमेंट्स का यूज़ किया है। उनके एसेस में खूबसूरती और हवा से मोहब्बत, इंसान परस्ती की रूह और जो है वो सस्पेंस और ट्रैवल की मोहब्बत, सीखने की मोहब्बत, इखलाकियात यानी मोर्टेलिटी और उसके बाद जो है वो क्या होता है कि हमें बैकन के एसेस में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बैकन के एसेस जो कि हिकमत से भरे हुए हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि बैकन जो कि रिनेसांस मैन था, उसके एसेस का टॉपिक ही इंसान था। क्योंकि रिनेसांस दौर के अंदर क्या हुआ था कि लोगों का रुझान ह्यूमनिज़म की तरफ आ गया था। लोग उससे पहले जो थे वो खुदा की तरफ बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जब वो रिनेसांस दौर आया था, रिनेसांस मतलब रिवाइवल ऑफ लर्निंग यानी रीबर्थ हुई थी लिटरेचर की। उस दौर के अंदर जो लोगों का रुझान था वो ह्यूमनिज़म की तरफ आ गया था। तो बैकन ने भी अपने एसेस के अंदर जो है वो बेसिकली ह्यूमनिज़म की बात की है, इंसानों को एक लाइफ गुजारने की, एक अच्छा लाइफस्टाइल देने की बात की है। उनके एसेस का टॉपिक ही इंसान था। हम जानते हैं कि रिनेसांस पीरियड के बारे में वो अपने एसेस में इंसान के बारे में बात करता है। वो इंसान को दुनियावी ज़िंदगी गुजारने के असूल से आगाह करना चाहता था। इसके अलावा बैकन को दुनियावी अखलाकियात मॉरलिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि उनके एसेस हमें क्या सिखाते हैं? वर्ल्डली लाइफ गुजारने के तरीके सिखाते हैं। उनके एसेस के ज़रिए हमें जो है वो अच्छे ऐसे असूल मिलते हैं जो ज़िंदगी में हमें बहुत ज़्यादा जो है वो एक अच्छी राह दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है वगैरह। उनके एसेस जो हैं वो ज़िंदगी संवारने का मौका देते हैं। बैकन ने बहुत सारे ऐसे लिखे जिसमें ऑफ ब्यूटी है, ऑफ लव है, ऑफ फ्रेंडशिप है, ऑफ रिवेंज है, ऑफ एडवर्सिटी है, ऑफ डेथ है, ऑफ ट्रूथ है और बहुत से इन जैसे हैं। हम बारी बारी इन सबको जो है वो डिस्कस करेंगे। इन सबको पढ़कर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैकन का ये ऐसे लिखने का क्या मकसद था और उन एसेस के थ्रू हमें क्या मैसेज देना चाहता था। तो हम इन ऐसे को बारी बार देखेंगे। मैं अभी जो है वो कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई है इन कैसे पर।
और इन ऐसे के बारे में वो जो लिखता है वो किस हद तक ट्रू है, हम इसके बारे में जानेंगे इनको पढ़ने के बाद। इसके अलावा फ्रांसिस बेकन ने अपने सारे जो हैं वो एसेज़ 3 एडिशंस के अंदर जो है वो पब्लिश करवाए हैं। जो फर्स्ट एडिशन है वो उसको पब्लिश किया गया था 1597 में, जिसमें 10 ऐसे शामिल थे। सेकंड एडिशन 1612 में पब्लिश किया गया था, जिसमें 38 ऐसे थे। और थर्ड एडिशन 1625 में जो है वो पब्लिश किया गया था, जिसमें 58 ऐसे थे। तो ये ओवरऑल फ्रांसिस बेकन के बारे में एक हमने डिस्कस किया कि किस तरह जो है वो फ्रांसिस बेकन रिनेसेंस एज के अंदर एक मॉडर्न राइटर के तौर पर नज़र आए और उन्होंने इंसानियत का ठेका लिया, यानी ह्यूमनिज़म को लाइफ के बारे में असूल, लाइफ के असूल्स जो हैं वो ज़िंदगी गुजारने के जो असूल हैं वो बताएं और अपने एसेस के अंदर जो है वो इंग्लिश को एक नया एक्सप्रेशन लेके आए। एलेबोरेशन की तरफ बढ़ते हुए अगर हम इस ऐसे को एलेबोरेट करें तो ऑफ लव जिसे लिखा था फ्रांसिस बेकन ने, इस ऐसे के अंदर लव का हमें जो एटीट्यूड नज़र आता है ना, जिसको जो है वो एलेबोरेट करते हुए जो है उसके बारे में बताते हुए, डिटेल बताते हुए हमें नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो देखने को मिलता है। फ्रांसिस बेकन इस ऐसे में लव के अबाउट बता रहे हैं कि जो लव है उसका नेगेटिव होना जो है इंसान के लिए कितना ज़्यादा जो है वो मुश्किल का बायस बन सकता है। वैसे कि स्टार्ट में बताते हैं कि जो आजकल थिएटर में, ड्रामास में, मूवीज़ में, फ़िल्म में, नॉवेल्स के अंदर, पोइट्री के अंदर, हर जगह में जो है वो लव को ही दिखाया जाता है। अगर हम लव को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करें तो जो लव है वो एक फ़िक्शनल चीज़ है, एक दिखावा है, इसका रियलिटी से दूर दूर तक चक्कर नहीं है। इसमें क्या होता है कि लोग जो हैं वो दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं, यानी जो लोग ड्रामा, मूवीज़, फिल्म वगैरह में देखते हैं वो इसे हकीकी ज़िंदगी में अपनाने की ख्वाहिश करते हैं और ऐसे में वो क्या करते हैं कि वो दूसरों को हर्ट करते हैं और ख़ुद भी जो है वो उस नुकसान का हिस्सा बनते हैं। तो वो यही बात करता है कि ये जो स्टेज पर लव दिखाया जाता है ये ड्रामेटिव्स है, ये बेंडिक का जो है वो उनको नुकसान पहुंचाता है, उसका सौदा करना होता है। इसके अलावा लव का ये थीम में जो है वो मोस्टली प्लेस, ड्रामास, पोम वगैरह में देखने को मिलता है। तो लव का जो थीम है एवरी राइटर का ही एक फेवरेट थीम है। हम अक्सर जो है वो इस वर्ड को बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर, थिएटर्स के अंदर परफॉर्म करते हुए सुनते हैं और इस बहुत सारी जो है वो नॉवेल्स, कॉमेडीज़, ट्रेजेडीज़ सब का मेन थीम लव ही होता है। फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि लव सिर्फ इमेजिनेशन के तौर पर ही ठीक है, ये रियल लाइफ के लिए जो है वो डिस्ट्रक्टिव है, हार्मफुल है। रियल लाइफ में हमें इस चीज़ के पीछे जो है वो बहुत भागने से नुकसान उठाना पड़ता है और इस चीज़ से जो है वो बचना ही ज़्यादा बेहतर है। अगर हम एग्जांपल लें तो होमर की पोम ओडेसी पोम की एग्जांपल लेते हैं तो हम वहाँ देख सकते हैं कि वहाँ पे सायरन का कैरेक्टर देखने को मिलेगा, वो कैसे ओडेसी को सेड्यूस यानी बहकाने की कोशिश करता है। तो बेकन कहता है कि लव सायरन की तरह होता है, स्वीट सेड्यूसी को बहकाता है और डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है। और बेकन ये भी कहता है कि बाज़ औक़ात इतना ख़तरनाक पैशन बन जाता है क्योंकि जो लव है अगर एक्सेप्ट हो जाए तो भी नुकसान है और अगर रिजेक्ट हो जाए तो फिर इंसान की ज़िद बन जाती है और उसके दिमाग में जो है वो हर वक्त पलता रहता है और उसकी बर्बादी का ज़रिया बन जाता है। जैसे कि हमने 2 प्लेस देखे शेक्सपियर के ओथेलो में क्या होता है कि वो डेस्डेमोना को ही मार देता है सिर्फ डाउट की वजह से, ईगो में आके शक पैदा हो जाता है और ओथेलो में वो कैसे मेन कैरेक्टर के लिए बर्बादी का सबब बनता है। और दूसरा प्ले जिसमें जो है वो एंटोनियो का कैरेक्टर है उसके साथ भी यही होता है। इस तरह अगर देखा जाए तो बेकन ने स्टार्ट में ही कह रहा था कि लव जो है वो एक डिस्ट्रक्टिव कंपोनेंट है। अब बेकन कहता है कि ऑब्ज़र्व करो कि जितने भी ग्रेट पीपल्स थे यानी बड़े लोग थे जिन्होंने अपनी लाइफ में नोबल वर्क किए, उनको याद किया जाता है जिन्होंने अपने अच्छे काम किए। तो वो एंशिएंट हो या मॉडर्न हो, उन लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो प्यार के पीछे पागल हुआ हो। इसके अलावा जो ज़्यादा ग्रेट और नोबल लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में लव को इंटरफेयर ही नहीं करने देते। लव एक इमोशन से ज़्यादा पैशन होता है जो कि आदमी को कमज़ोर करता है, जिससे वो किसी दूसरी काम की तरफ तवज्जो हासिल नहीं कर पाता। यहाँ बेकन बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि अजीम लोग प्यार में पागल होते हैं। यहाँ पे 2 मिसालें होती हैं, एक मार्क एंटोनी है, एक एपियस क्लॉडियस है। मार्कस जो एंटोनी था जो कि रोम के एम्पायर का हाफ पार्टनर था, लेकिन इजिप्ट की क्वीन के प्यार में पागल हो गया। वो जो है वो
पर्सन जो है वो पैशनेबल पर्सन था, ठीक है, अपने आप को कंट्रोल ना कर सका। और अगर बात करें एपियस क्लॉडियस की, तो वो रोम के कमिश्नर था, उसके लॉ मेकर भी, लेकिन उसके पास जो है वो सेल्फ कंट्रोल तो था, फिर भी ये लव का जो है वो पैशनेट यानी उसका जो है वो असीर हो गया था। तो ये चीज़ हमें दिखाती है कि बैकन के अकॉर्डिंग अगर कोई आदमी लूज माइंडेड है या फिर किसी के टाइप का भी पर्सन है तो प्यार के पीछे पागल हो ही जाता है, क्योंकि ये चीज़ ही है ऐसी है। अगर एक डिसिप्लिन्ड और सेल्फ डिनाइंग आदमी केयरफुल ना रहे तो प्यार उस पर भी हावी हो सकता है, और ऐसा सब कुछ जो है वो रेयर केसेस में होता है। बैकन यहाँ पर एग्जांपल देते हैं कि वो कहते हैं कि जैसा कि एक किला होता है, उसकी स्ट्रॉन्ग सर्विस होती है, वो हर दीवारों पर उसकी दीवारें मजबूत होती हैं ताकि उस पर कोई हमला कर सके, लेकिन थोड़ी सी भी लापरवाही एनिमीज़ को अंदर घुसने का मौका देती है और फिर सब कुछ गिर जाता है, सारी दीवारें टूट जाती हैं, सारे दरवाजे टूट जाते हैं। तो इस तरह स्ट्रॉन्ग माइंड पीपल भी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से लव में पड़ सकते हैं। बैकन ने कहा है कि लूज माइंड तो लव में पड़ ही जाते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग माइंड वाले लोग भी लापरवाही बरतेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे किले वाली मिसाल बैकन ने दी है, तो उन्हें भी मोहब्बत में गिरफ्तार होने में देर नहीं लगेगी। इस तरह फ्रांसिस बैकन ने इस कंपैरिजन को बताया है और हमें पोर्ट्रे करके बताया है। इसके अलावा बैकन कहते हैं कि हमें एक ग्रीक फिलोसोफर जिनका नाम एपिक्रस है, उन्होंने इंसान को दूसरे ह्यूमन बीइंग की जो है वो स्टडी करने में बताया है कि उससे इंसान जो है वो दूसरे किसी ह्यूमन बीइंग की स्टडी करे तो उसे सेटिस्फाई होना चाहिए कि उससे उसको बहुत सारी इंटरेस्टिंग नई चीज़ें देखने को मिलेगी। फिर फ्रांसिस बैकन कहते हैं कि ये एक बुरी बात होती है कि एक घिनौनी बात है कि इंसान जो है वो प्यार में बढ़कर अपनी लाइफ को भूल जाए, इंसान अपने आप को भूल जाए, वर्थलेस खुद को महसूस करे। इंसान को जो है वो ग्रो करने के लिए मेडिटेट करना चाहिए, ना कि वर्थलेस चीज़ें जैसे कि लव के बारे में सोचना चाहिए। बैकन कहते हैं कि लव इंसान को स्लेव बना देता है और किसी के प्यार में पड़ने से वो उसकी जो है वो वर्थलेस हो जाता है, उसके आगे पीछे ही घूमता रहता है, वो शख्स बिल्कुल पागल की तरह, जानवर की तरह हो जाता है। और एक जानवर यानी एक कुत्ते की मिसाल ले लो, तो अगर आप इसको थोड़ा सा खिला दे तो वो आपका वफादार बन जाता है। इस तरह ये लवर भी एक स्लेव की तरह होता है, जैसे जैसे करने को कहोगे वो करेगा। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि एक लवर की जो आइज़ हमेशा वुमन की ब्यूटी को देखती हैं। यहाँ वो इनडायरेक्टली कहता है कि प्यार भी भूख तरह होता है, वो भूख मुंह से ख़त्म होती है बल्कि आंखों से ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा, मजनू की मिसाल देना चाहूँगा कि उससे पूछा गया कि इस वक्त दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कौन सी है, तो उसने लैला का नाम लिया था। तो जब उससे पूछा गया कि लैला तो है, उसका रंग काला है, जो भी है, तो उन्होंने कहा था कि तुम लोग अपनी आंखों से देख रहे हो, यानी तुम मेरी आंखों से देखो, मजनू की आंखों से देखो, तुम्हें पता चलेगा कि वो कितनी खूबसूरत है। तो यहाँ पे वो बैकन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहा है कि अगर एक लवर है तो वो हमेशा अपनी वुमन की ब्यूटी को देखेगा, उसकी पॉजिटिव साइड देखेगा, कभी भी उसकी नेगेटिव साइड नहीं देखेगा। बैकन कहता है कि ये आंखें नोबल चीज़ें देखने के लिए भी हैं, एक लवर इसके मिसयूज़ करता है, वो अपने बिलव्ड को अपना खुदा मान लेता है और खुदा की पूजा करता है और अपनी पहचान अपने ऐसे खुदा को भूल जाता है। इस लव के जो है वो पैशन को जो है हर एक इंसान जो है वो अपने जब उसकी एक्सेस हो जाती है तो एक हद पे पहुंच जाता है, और इसका रिजल्ट जानते हो क्या निकलता है कि इंसान जो है वो सच्चाई को भूलने लगता है और चीज़ों को असली जो है वो वैल्यू को निगलेक्ट करने लगता है। बैगन कहता है कि लवर्स प्यार में पड़ने के बाद बड़ी आर्टिफिशियल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए आर्टिफिशियल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और इनके पास स्पेशल राइट होता है ये चीज़ें करने का। और फिर वो जो लैंग्वेज है वो अफेक्ट नहीं होती बल्कि उनके माइंड को अफेक्ट नहीं करती बल्कि उनके थॉट्स को भी इफेक्ट करती है। सच कहा गया कि आदमी की ईगो उसका सबसे बड़ा जो है वो अप्रूवल है, बाकी सब झूठे जो हैं वो चापलूसी होते हैं। इंसान का जो ईगो होती है अगर वो सेटिस्फाई होता है तो इंसान जो है वो किसी काम का नहीं रहता। बैगन कहता है कि लवर का लव एक इंसान के पास ईगो की तरह होता है। वो कहता है कि गरूर करने वाले आदमी अपने ऊपर प्राउड करते हैं, वो ज़्यादा अपने बारे में ही सोचते हैं, लेकिन जो लवर होता है वो ये सब छोड़ देता है, अपने लव के पीछे जो है वो फिरता रहता है और उसकी बेमकसद तारीफ़ें करता है। अगर रिजेक्ट कर दे तो अंदर अंदर पागलपन हो जाता है, यानी ज़िद बन जाता है आदमी की, और हर आदमी जो है वो रियलिटी से दूर चला जाता है, पैशन से दूर रहता है और इस तरह जो है अपने आप को नुकसान पहुँचा जाता है, अपने एम को भूल जाता है, अपने मकसद को भूल जाता है, अपने अचीवमेंट को ख़त्म कर देता है
और बस एक ही उसका अचीवमेंट बन जाती है। तो उसके बाद बैकन जो हैं वो हमें ग्रीक मैथोलॉजी की एग्जाम्पल देते हुए नज़र आते हैं। हमें अगमेम्नॉन की मिसाल देते हुए नज़र आते हैं, जिसमें जो हेलन लेडी के लिए जो वॉर ऑफ ट्रॉय हुआ था उसकी मिसाल देते हैं कि वहाँ पे भी हमें लव का थीम नज़र आता है कि एक औरत के लिए जो है वो इतनी बड़ी जंग हो गई, दो जो हैं वो लोग दो डिफरेंट कंट्रीज़ ने जंग की। उसके बाद अगर मिसाल दी जाए तो मिडिया एक प्ले है, इसके अंदर भी लव के लिए जो है वो एक औरत मार देती है, अपने खामद को मार देती है, क्योंकि उसका जो खामद होता है वो उसे बिट्रे करता है। तो यहाँ पे भी वो लव का थीम हमें देखने को मिलता है कि लव जो है जब वो अपनी पीक पे आता है तो वो किस तरह जो है वो दुश्मनियाँ निकालता है, लोगों को मारता है, जंगें करवा देता है। तो बैकन ये कहता है कि इंसान को इतना बेकाबू नहीं होना चाहिए कि एक लव के लिए जो है वो इस स्टेज पे चला जाए और अपने तवाज़ुन खो बैठे और जंग कर ले और लव ही हो जब उसके पास तो और कुछ ना बचे बस। बैकन बोलते हैं कि लव में बहुत पावर होती है जो इंसान आपको अपने आप गुलाम बना देती है, स्पेशली जब आदमी मेंटली तौर पर वीक हो जाता है। और मेंटली तौर पर वीक कब होता है? जब वो अच्छा टाइम जी रहा होता है फिर भी ख़राब टाइम में चला जाता है। फिर बैकन जो हैं वो मेंटली वीक पर्सन के बारे में बात करते हैं और उसके बाद जो है वो बिजनेसमैन की बात करते हैं कि इंसान को जो है वो अपने पर्सनल इंटरेक्शंस को, अपने लव को जो है अपने बिजनेस के मामला से दूर रखना चाहिए। और फिर वो सोल्जर की बात करते हैं कि सोल्जर हालांकि कितने जो हैं वो मजबूत किरदार के होते हैं, बट क्या होता है कि जब वो प्यार की तरफ आते हैं तो वो भी जल्दी झुक जाते हैं। इनके लिए बोलते हैं ये प्यार में जल्दी पा जाते हैं, बट ये सी बात है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। उन्हें इसलिए सोल्जर कहा जाता है क्योंकि वो जो है वो हालात से लड़ने वाले होते हैं, बट वो भी ऐसे ही वीकनेस का शिकार हो जाते हैं। और फ्रांसिस बैकन इनके रीज़न भी बताते हैं कि शायद इस रीज़न ये है कि इनके सामने बहुत सारे डेंजरस मामलात आते हैं, इन्हें बहुत सारे डेंजर का सामना करना पड़ता है। वो बहुत सारे जो हैं वो डेंजर फेस करते हैं, जब डेंजर्स में उनकी जान भी जा सकती है। और ये सब फेस करने के बाद वो दो चीज़ें में पड़ जाते हैं, एक शराब और दूसरा प्यार। यहाँ पर ट्रू प्यार, सच्चा प्यार की बात नहीं हो रही बल्कि सेक्सुअल प्लेयर की बात होती है। यहाँ पे ओवरऑल जो फ्रांसिस बैकन वो कहता है कि आदमी को जो है वो ये एक नेचुरल डिज़ायर होती है, वो लोगों से प्यार करे, उसके अंदर ये एक डिज़ायर होती है, लेकिन वो इस प्यार के कुछ लोगों का मतलब जो है वो फिक्स नहीं कर पाता इस प्यार को, और ये इसका प्यार जो है वो अनलिमिटेड रहता है। और जब ये प्यार जो है वो जनरल लाइफ और ह्यूमैनिटी की तरफ जाता है तो जो लोगों के प्यार है और जो है वो उसे नहीं मिल पाता तो वो फिर और ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। फिर जो है यहाँ पे फ्रांसिस बैकन कहते हैं कि जो ये वाला प्यार होता है ये हमें जो चर्च के पादरी होते हैं यानी फ्रायर्स होते हैं उनसे मिल सकता है, क्योंकि वो चैरिटेबल कैरेक्टर होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, लोगों से सच्चा प्यार करने वाले होते हैं। इस ऐसे को ख़त्म करते हुए फ्रांसिस बैकन 3 टाइप्स ऑफ लव के बारे में बताता है। पहला हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान लव होता है, वो इनके बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है। फिर दूसरा जो है वो ह्यूमन डेयर्स के लिए लव होता है यानी फ्रेंडशिप वाला लव होता है। और तीसरा लव जो है वो होता है इमोरल लव। इन तीनों किस्म की लव पर बैकन बात करते हुए ऐसे को ख़त्म करते हैं कि ये तीनों टाइप के लोगों में लव जो होते हैं, इस लव को लोग जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। इसी के साथ ही ऐसे ख़त्म हो जाता है। इसकी इंटरप्रिटेशन करें अगर इस ऐसे की और इसको एनालाइज करें तो इस ऐसे के अंदर जो है वो बेसिकली बैकन ने लव की खुश जो है वो उसका नेगेटिव एटीट्यूड पेश किया है। उसके अंदर जो है उसकी खुशियात की बजाय वो उसकी वीकनेस बताई है, उसके ऑपोजिट साइड दिखाई है कि लव जो है वो कैसे नस्लें बर्बाद कर देता है इंसान की, यानी कि एक ख़ानदान में वार हो जाती है, इंसान अपने आप का अपना तवाज़ुन खो बैठता है और ख़ुद को तबाह बर्बाद कर लेता है। तो इसके साथ ही उसने जो है वो लव को बताया कि लव जो है वो एक डिवाइन है। असल लव जो है उसमें हमें नेक्स्ट पर्सन की भी ज़रूरत नहीं होती किसी को लव करने के लिए, लेकिन इंसान जो है वो इस चीज़ को भूल जा गया है। लव की अगर हम एक और मिसाल लें तो हमें एलिफ शफ़क़ अगर इसको रिलेट करें टुडे मॉडर्न सोसाइटी के साथ, तो एलिफ शफ़क़ ने एक 40 रूल्स ऑफ लव लिखा है, जिसके अंदर वो डिवाइन लव की बेहतरीन यानी सूफीज़म के साथ लव की बेहतरीन मिसाल देते हैं, जिसमें रूमी का जो है वो होता है अपने बुज़ुर्ग के साथ जो है वो जिस तरह का होता है
तो वो एक हमें बहुत अच्छी मिसाल मिलती है कि वो डिवाइन लव था, एक प्योर लव था, एक जिसमें वो हमें प्योरिटी के बारे में बताते हैं। और इस उनके रूमी ने जिस तरह हमें इंसानियत से मोहब्बत का बताया है और हमें खुदा से मोहब्बत के बारे में बताया है, तो असल लव यही होता है। लेकिन इंसान जो है वो उसका नेगेटिव मतलब लेकर सिर्फ एक इंसान से, एक ज़ात से जो मोहब्बत करते हैं और उसमें अपने आप को खो देते हैं, अपना माइंड जो है वो उस पर उसको कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो उसके आगे पीछे रहते हैं, लस्ट के पीछे पड़े रहते हैं और जो है वो अपना असल मकसद अपनी ज़िंदगी का वो उसको भूल जाते हैं। तो ओवरऑल जो है ये ऐसे था फ्रांसिस बैकन का, जिसमें वो ऑफ लव के बारे में यानी लव के बारे में बताते हुए नज़र आते हैं, उसकी नेगेटिव एटीट्यूड को डिपिक्ट करते नज़र आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।